मध्य प्रदेश में दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। तीसरी लहर की आहट के बीच खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक मजबूत सुरक्षा कवच है, जिसे लेकर 21 जून से मध्य प्रदेश में महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार पर जिम्मेदारी है अभियान को सफल बनाने की। विपक्ष की जिम्मेदारी इस वक्त क्या है और कांग्रेस जो सवाल सरकार से पूछ रही है उसके मायने क्या है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद वैक्सीनेशन महाअभियान 21 जून से शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली और वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा 21 जून सुबह 10 बजे से महावैक्सीनेशन अभियान का आगाज होगा। अभियान के दौरान हर सेंटर पर एक जानी मानी शख्सियत मौजूद रहेगी जो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगी। सीएम ने जनता से फिर अपील की और चेताया कि थर्ड वेव से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है। 21 जून को जो तय किया है, प्रातः 10 बजे से थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं कि हमको इसमें अनेकों प्रेरक साथियों को जोड़ना है। 21 जून को 10 बजे वैक्सीनेशन का काम एक अभियान के रूप में प्रारंभ होगा। 7000 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाएंगे हम पूरे प्रदेश में स्टेट। सीएम की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने पूछा कि प्रदेश में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, ऐसे में सरकार कौन सा अभियान चलाने जा रही है? कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बताने की मांग की, जिससे मृतकों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। हम मांग करते हैं वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फास्ट हो, केवल बयान न हो, क्योंकि पिछला इतिहास शिवराज सिंह जी का बयान और हेडलाइन का है। हम मांग करते हैं मौतों के आंकड़ों को सही करो और सबको 1-1 लाख रुपए जो आपने घोषणा की वो तो दो ही, पर जो बीमार होकर घर आ गया या मौत के गाल में चला गया, सबको 2-2 लाख रुपया सरकार मिडिल क्लास के परिवारजनों को दे। पीएम मोदी पहले ही राज्यों को 21 जून से फ्री वैक्सीन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में महाअभियान शुरू होने से पहले ही वैक्सीन की उपलब्धता पर सियासत शुरू हो गई है। क्या सुरक्षा के कवच पर विपक्ष की ये टीका टिप्पणी वाकई गंभीर सवालों को सामने रख रही है या इसके पीछे मकसद सिर्फ सियासत करना है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कवच पर किचकिच क्यों? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे आपकी आवाज में। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है स्वदेश शर्मा जी आपका। और हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल राजपाल जी मेरा आपसे है, महाअभियान का आगाज 21 जून से होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा बैठक की, बड़े स्तर पर दिशा निर्देश दिए, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी आपके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं तैयारियों को लेकर। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या इन सवालों के मायने हैं इस दौर में, इस वक्त में? देखिए, हमारी सरकार और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जो है कोविड महामारी को रोकने के जो प्रयास हो सकते हैं उनको प्रयास को ईमानदारी से करने का काम कर रहे हैं। आज देश में वैक्सीनेशन का जो काम है ये मोदी जी के सफल नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी इस कार्यक्रम को 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, उस दिन से हमारे मध्य प्रदेश में महाअभियान के रूप में प्रारंभ होने वाला है। निश्चित तौर पर इसकी तैयारियों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करने का काम किया है। सारे मंत्रियों के साथ बैठे हैं, कैसे बेहतर तरीके से इसको संचालित किया जा सके, इसको लेकर एक रूपरेखा बनने का काम हुआ है। परंतु देखने में ये आया कि आज रूपरेखा बनी है और कांग्रेस ने आज ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जनता के बीच में भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम शुरू कर दिया। अब याद करिए, थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जाता हूं कि जब ये वैक्सीनेशन प्रारंभिक दिनों में थी देश के अंदर, तो इसके निर्माण से लेकर, वितरण से लेकर, इसके
डोज के फायदे नुकसान को लेकर यही कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने एक भ्रम का वातावरण फैलाया, जिससे कि हमारा वो अभियान कहीं ना कहीं एक विलंब होने के अगर कोई कारण होगा तो उसमें एक कारण भी आया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर आज महाअभियान सरकार ने प्रारंभ करने का काम किया है, तो उससे कम 21 तारीख की शाम को आप समीक्षा कर लीजिएगा, उस दिन विरोध कर लीजिएगा। पर सिर्फ विरोध करना, इसलिए अभी योजना सिर्फ बनी है, कार्यक्रम तय हुआ है और आपने कई सारे प्रश्न खड़े करने का काम कर दिया। और विशेष करके कांग्रेस के भी वो नेता, इंदौर के एक नेता जो बार बार हर बात में बोलकर और आना चाहते हैं सामने, वो आए हैं। अब वो पिछले दिनों आए थे कि 1 करोड़ टीके प्रतिदिन इंदौर को लगाया जाए, ये बयान लेके आए थे पिछले दिन। और कुछ भी बोलना और चर्चा में आना, तो मैं समझता हूं कि जनता के बीच में भी एक भ्रम का वातावरण बनता है। कांग्रेस की वैसे अब इतनी मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं है कि उनकी बात से कोई भ्रमित होगा, क्योंकि उनकी बात खोखली होती है, झूठी होती है, जनता जान चुकी है। पर फिर भी कोई नया आदमी एकदम से सुनता है तो वो भ्रमित होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उससे जनता भ्रमित होती है। स्वदेश शर्मा जी, राजपाल जी ये कह रहे हैं कम से कम 21 जून का इंतजार कर लिया गया होता, शाम तक आप समीक्षा करने बैठते, क्या खामियां हैं, कमियां हैं। आज ही उपलब्धता को लेकर वैक्सीनेशन की आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए दिव्यांश जी, पूरी जवाबदारी के साथ मैं कहूंगा कि इस कोरोना महामारी का, कोरोना के वायरस का कोई इलाज नहीं है, और इस इलाज के अभाव में हमारे मध्य प्रदेश में 1,70,000 जैसा मीडिया बता रहा है, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई मध्य प्रदेश में। इलाज कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका एक इलाज, एक मात्र साधन है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन की स्थिति यह है कि जैसे महानगर इंदौर में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बंद पाए गए, बिल्कुल बंद हैं। और मैं बताऊं रूरल में बहुत ज्यादा जरूरत है। रूरल में पोहरी ब्लॉक है शिवपुरी जिले में, वहां यूथ कांग्रेस सेवा दल ने एक कैंप लगाया। अभी आज की घटना है ये, कैंप लगाया। कैंप में सरकार ने सिर्फ 100 लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया, वहां सिर्फ 100 वैक्सीन उपलब्ध कराई, जबकि आसपास के गांव में ढिढोरा पिटवाया, कांग्रेस के लोगों ने प्रचार करवाया कि आप लोग आइए वैक्सीन लगवाना है, लेकिन लोग बाग खाली हाथ लौट के गए क्योंकि वैक्सीनेशन का अभाव है। यहां मैं ये बात जरूर जोड़ूंगा कि वैक्सीनेशन की जो नीति थी, वो नीति 3 बार बदली माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है, तब नीति आगे कुछ हुई है। हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके कई बार जानकारी दी है। और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ है, और 16 जनवरी से शुरू होने के बाद आज हम इस कगार पर पहुंच गए हैं कि हमें यही स्पीड अगर रही तो 2, 4, 5 साल और लगेंगे। इस बीच होगा क्या, राजधानी में अभी तीसरी जो लहर आने वाली है, उसकी डेल्टा जो वेरिएंट है नया, उसका एक पेशेंट मिल चुका है राजधानी भोपाल में। ये आमद इसे मान लिया जाए तीसरी लहर का। अब दवाई हमारे पास है नहीं। इधर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आशा उषा कार्यकर्ताएं गांव-गांव जाकर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम करेंगी। तो आप देख ही रहे हैं, आपने खुद भी चैनल पर दिखाया है कि आशा उषा कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया था, इस बार उनकी कुछ मांगे थी क्योंकि उनको मात्र 30 रुपए रोज मिलता है। गरीब परिवार की महिलाएं होती घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन कराने में मदद करती, दवाइयां बांटने में मदद करती हैं, कोई पेशेंट हो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। उनकी बात सुनी नहीं गई। इसके पहले जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। तो मैं ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये इवेंट ना करें। पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 16 जनवरी को टीकोत्सव की घोषणा की थी, उसको भी उत्सव बनाया था। आज 21 जनवरी को महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां राजनेताओं को जोड़ दिया, भाजपा के नेताओं को जोड़ दिया, तो ये फोटो खिंचवाने के अलावा, फोटो सेशन के अलावा टाइम फिक्स योजना हो जाएगी और मरेगी मध्य प्रदेश की जनता। राजपाल जी, अब यहां पर स्वदेश शर्मा जी कुछ कमियां खामियां गिना रहे हैं। क्या उन कमियों और खामियों को आप सियासत से जोड़ते हैं या वाकई में जमीनी स्तर पर ये दिक्कतें हैं जिसको लेकर सरकार को अब और ज्यादा तेजी के साथ प्रयास भी करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे? स्वदेश जी की आखिरी लाइन में उनका दर्द समझ में आ गया, सियासत समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो फोटो खिंचवाए तो ये टाई फीस किया आएगा। पूरी विधानसभा में युवक कांग्रेस के लोग आज जाके फोटो खिंचाते तो वो टाई फीस नहीं है। ये उनका दर्द समझ में आ गया। इस दर्द की दवा हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोरोना का वैक्सीन है, उसको हम जनता को लगाने का काम ये इवेंट की सरकार आपकी है, आपकी पार्टी में इवेंट होते हैं,
टीकोत्सव ये क्या होता है? इसके पहले हमने महामारियों से निपटाया सिसोदिया जी। आपको पता हो प्लेग जड़ से चला गया, प्लेग के हमने टीकाकरण किया, नहीं, लेकिन पोलियो का किया। लेकिन सुदेश शर्मा जी, पहले की महामारी और इस महामारी में आसमान जमीन का फर्क है, ये भी देखना होगा। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। हम वैक्सीनेशन के हब मैंने आपसे मैंने सवाल ये किया, पहले ही दुश्मन देश पाकिस्तान को 15 लाख। जी, मैंने राज्यपाल जी से ये सवाल किया कि आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, कमियां खामियां गिनाई हैं, उन्हें क्या बीजेपी सियासत के तौर पर देखती है या वाकई इस पर काम करना जरूरी है? ये मेरा सवाल राज्यपाल जी से है। राज्यपाल जी, उसी पे मैं बता रहा था, ये कतई सियासत नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये मानवता का सवाल है। एकमात्र बचाव जो है वो वैक्सीनेशन है। अब कांग्रेस के पेट में मरोड़ यह है कि उस वैक्सीनेशन की बात करने के लिए मोदी जी आते हैं। अब मोदी जी भाजपा के नेता है, प्रधानमंत्री के साथ में ये मरोड़ है। मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम अनाउंस करते हैं, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, ये मरोड़ उठती है कांग्रेस को। तो इस मरोड़ की मुक्ति हम नहीं दे सकते। जनता ने हमको बिठाया है, इसलिए हमको जनता की सेवा करना है। सुदेश शर्मा जी, क्या आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के साथ बैठक की, उसे आप इवेंट के तौर पर देखते हैं? सुदेश जी, सवाल मेरा आपसे है। सुदेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं टीकोत्सव। हाँ जी, सुन पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के साथ बैठक की, दिशा निर्देश दिए, क्या उसे आप इवेंट के तौर पर देखते हैं? सबसे पहली बात तो इन्होंने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई हैं वो चुनाव के मद्देनजर बनाई हैं। जो लोग नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार हैं, जो लोग जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया। तो पहले तो वही विवादित हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, और कमेटियों की मानी फिर भी नहीं गई है। और पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला कलेक्टर और मैनेजमेंट कमेटियों पर छोड़ दिया। अब कमेटियों की फिर भी नहीं मानी। कमेटियों ने कहा कि अभी हमें बहुत पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो काम किया, आज हम अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर छापा था कि एक नंबर पर तकरीबन हजारों की संख्या में वैक्सीनेशन की बात पहले आई थी। 1,40,000 वैक्सीनेशन हुए थे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के। तो ये घपला नहीं है तो क्या है? आप बताइए, नकली वैक्सीनेशन पकड़े जा रहे हैं, नकली रेमडेसिविर पकड़े जा रहे हैं। सरकार का ध्यान कहां है? लोगों में भ्रम इसीलिए है। और ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण अंचल में राजनीतिक लोगों की जगह आपको आशा उषा कार्यकर्ता है, हेल्थ वर्कर है, इन सबको इकट्ठा कीजिए, उनकी छोटी छोटी मांगे हैं उनको पूरी कर लीजिए। जैसे जूनियर डॉक्टर हड़ताल से वापस, आशा उषा कार्यकर्ता भी चली शर्मा जी, राजपाल जी, एक मिनट आ रहा हूं, मदद कर सकती है। सुदेश शर्मा जी, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रदेश की जनता का वैक्सीनेशन या फिर जो मांगे रखी जा रही हैं अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से, वो सबसे जरूरी है, या लोगों की जिंदगी को बचाना है, वो सबसे जरूरी है? आपके पार्टी का क्या इस पर टेक है? आपकी आवाज टूट रही है, आपकी आवाज कट रही है। स्वदेश जी, आपकी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वैक्सीनेशन अभियान या फिर जो अलग संगठनों द्वारा मांगे की जा रही हैं? खुल के बोलिए आप। देखिए, वैक्सीनेशन पूरा किए जाने के लिए तंत्र की आवश्यकता है। वो तंत्र आपका हड़ताल पर है, उसकी छोटी मोटी मांगे हैं, जैसे उसको 30 रुपए रोज मिलता है आशा उषा कार्यकर्ताओं को। गरीब घरों की महिलाएं हैं, घर घर जाती हैं, कहां का कौन सा पेशेंट है, पेशेंट की जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग को देता है, तब अमला चेतता है, अमला उनके घर तक पहुंचता है, और सीरियस कोई पेशेंट हो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का काम करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो महाअभियान शुरू होने जा रहा है फेलियर रहेगा? पहली आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप पहली भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगाज होने से पहले कि फेलियर रहेगा। सबसे पहले इनको वैक्सीनेशन की पूर्ति कैसे है आज बताइए। पोहरी में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया है, ठीक है। यूथ कांग्रेस बस राज्यपाल जी 30 सेकंड लूंगा आपसे और मैं आता हूं। नहीं है आपका भी। स्वदेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जानकारी ले सकते हैं। स्वदेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 21 जून से जो महाअभियान शुरू होने जा रहा है, वैक्सीन कहां से आएगी, पता है आपको? यही तो सबसे बड़ा रोना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले अगर मान लिया होता हमारी बात को
तो कम से कम वैक्सीन कहां से आएंगी, जवाब तो दीजिए। वैक्सीन कहां से आएंगी? 15 लाख वैक्सीन भेजने की क्या आपको पता है वैक्सीन कहां से आएंगी? कर देते। क्या आपको पता है वैक्सीन कहां से आएंगी? देखिए, वैक्सीन का हमने शुरुआत से हमने मांग की है कि वैक्सीनेशन, हम एक संघी देश है, राजपाल जी आप बोल सकते हैं, व्यवस्था होती है जब भी कोई महामारी आए। आपका जवाब सुनकर राजपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं इसका जवाब खुद देंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं राजपाल जी? देखिए जब इन्हें ये नहीं मालूम कि वैक्सीन कहां से आएगी, तो ये पहले से जरूर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आएगी। ग्लोबल टेंडर कराने की बातें आप करते हो, आप कुछ भी करो, ग्लोबल टेंडर कराओ या आप कुछ भी कराओ, कंपटीशन कराओ, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की जनता वैक्सीनेशन का अभाव में तो हमारे कम से कम दवाइयां हैं नहीं अस्पतालों में। हमने देखा दूसरी लहर में। राजपाल जी राजनीतिक बातें मत कीजिए, हमें भी राजनीतिक बातें आती हैं, लेकिन सही बात करिए मुद्दे की। स्वदेश जी, राजपाल जी एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट जी, स्वदेश जी देखिए, अब तक सियासत की बातें हो रही थी, अब मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं कि वैक्सीन कैसे आएगी। मैंने अब सवाल पूछा, अब मैंने राजपाल जी मुस्कुरा रहे थे, जरा पूछ लेते हैं वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और वैक्सीन कैसे आएंगी जरा इसका जवाब भी ले लेते हैं। हाँ राजपाल जी। स्वदेश जी जो है मुद्दों से भटक रहे हैं, इनका कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं। इन्होंने शुरू करा मौत के आंकड़े पे आए, फिर नकली रेमडेसिविर पे आए, फिर आशा उषा पे आ गए, फिर डॉक्टरों की हड़ताल पे आ गए, फिर वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा ये आ गए। कहां से आएगा तो उसका कोई जवाब नहीं है। प्रदेश को वैक्सीनेशन केंद्र से मिलेगा, हमारा कोटा अलॉटमेंट हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलके आए हैं, पूरा कार्यक्रम दे के आए हैं, उनके साथ कार्यक्रम डिस्कशन करने के बाद फिर उसके बाद में अपने मंत्री समूह के साथ बैठे हैं, किसी जिम्मेदारी के साथ, किसी पद पे बैठ के, अगर कोई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठ के अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस कुर्सी पर भी बिठाया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जो निहित होती है एक मुख्यमंत्री के लिए, वो खाली पड़ी रही। चित्रों में साफ दिखाई दे गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्यों गए थे और उनको क्या तवज्जो दी गई है। बाहर आके बयान कुछ भी दे दें, लेकिन सच्चाई इसके भीतर ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी कुर्सी की मुस्तैदी के लिए, कुर्सी की तैयारी के लिए, कुर्सी की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री जी के ढोक लगाने गए थे। कांग्रेस के लोगों को मुद्दा नहीं है, इन प्रवक्ताओं को भी ये नहीं बताया गया है कांग्रेस के कि आपकी लाइन। एक और मुद्दे की बात राजपाल जी, एक सवाल और जो कांग्रेस ने सामने रखा है, मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार आंकड़े जारी करे ताकि जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल सके। ये भी सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से सामने आया। और कांग्रेस की ये जो बात है, इस बात पे पार्टी पहले ही काम कर चुकी है। हम मौत के आंकड़े की बात नहीं कर रहे, हमारे जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं उनके हम बाकायदा प्रमाण पत्र बना के देने का काम कर रहे हैं। अगर वो जिस पात्रता में आ रहे हैं उस पात्रता का लाभ देने की बात कर रहे हैं, और लाभ देने का काम हमने शुरू कर दिया है। अनुकंपा नियुक्तियां देने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है। अब देखिए सिस्टम है, सिस्टम में थोड़ा सा समय लगता है। आज लॉकडाउन हुए, अनलॉक हुए को अभी मुश्किल से 4-6 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं, ठीक है, मैं एक सवाल और रखूंगा। नहीं ठीक है, स्वदेश जी ने जो सवाल रखा है उसका एक और सिरा पकड़ते हुए मेरा सवाल यह है कि राजपाल जी, स्वदेश जी ये कह रहे थे हड़ताल पर हड़ताल, फिर कैसे होंगे इंतजाम? देखिए डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल करी। किसने हड़ताल करवाई थी समझ में आ रहा था, कौन पीछे से उनको पुशअप कर रहा था ये समझ में आ रहा था। परंतु हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी ने बात करी, और आप देखेंगे कि 2-3 दिन में वो व्यवधान खत्म हुआ और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कोई विषय नहीं, खत्म हो गया विषय। अब ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी मांग है, हर व्यक्ति की मांग है, और हर व्यक्ति की मांग पूरा करने का काम सरकार करेगी, पर शनि से नहीं हो पाएगा, व्यवस्थाओं के हिसाब से हो पाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल। ठीक है, स्वदेश जी से आखिरी सवाल, स्वदेश जी से मेरा आखिरी सवाल है। स्वदेश जी, आज हम ये भी दिखा रहे हैं कि पहली डोज कितने लोगों को लगी, दूसरी डोज कितने लोगों को लगी, और मध्य प्रदेश के कुल कितने लोगों को अब तक वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। इन आंकड़ों के हवाले को लेकर और इन बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी देश के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से लगभग 2 लाख मौतें मध्य प्रदेश में हुई, ऐसी मौतें ना हो। अब एक भी व्यक्ति के प्राण न जाए दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में। और कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ये इवेंटबाजी ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है, इसमें साफ लिखा है कि स्वास्थ्य वर्कर और आशा उषा कार्यकर्ताएं घर घर पहुंचकर ग्रामीण अंचल में वैक्सीनेशन कराएंगी। और आप देख लीजिए 1.25 लाख
कि लगभग आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पर आज भी है। अब ये कौन कराएगा? ना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाएंगे गांव-गांव, ना मैं स्वदेश शर्मा जाएंगे, ना मैं समझता हूं आप जाएंगे। आप आवाज उठा सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं, आप लोगों की आवाज बन सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जा सकते। उसके लिए निहित कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है। ठीक है, वैक्सीनेशन अभियान पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी उस पर पलटवार भी कर रही है। स्वदेश शर्मा जी और राजपाल जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।